नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं एडवोकेट सविकार भारद्वाज और आप में से बहुत सारे लोगों का ये सवाल है, कब खत्म होगा ये आंदोलन? क्या सरकार मान लेगी किसानों की मांगे? और बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल है कि ये किसान मान क्यों नहीं जाते जब सरकार ने कह दिया कि हमने इनकी मांगे मान ली हैं। आज ना व्हाट्सएप के ऊपर एक फॉरवर्डेड मैसेज आया, मुझे नहीं पता ये जिन्होंने फॉरवर्ड किया क्या करूं, मैं उनका नाम लेके भी क्या करूंगा, लेकिन कहाँ लोगों की सोच चली जाती है आप ये देखो। ये कहते हैं किसान आंदोलन या लोकतंत्र का मजाक। और दूसरा इन्होंने लिखा सबने किसान किसान लगा रखा है, किसान भगवान है क्या? और एक मैसेज, इसी मैसेज के अंदर लिखा है किसान होना एक पेशा है, कोई समाज सेवा नहीं है। और एक जगह ये लिखते हैं क्या सिर्फ पेट भरने से जिंदगी चलती है? ऐसे पता नहीं क्या ऊल जलूल, और मुझे नहीं पता इन लोगों की मेंटेलिटी कहाँ चली गई है, ऐसा क्यों लिख रहे हैं। देखो, मैं तो जब से छोटा था ना, या आप लोगों ने भी बचपन से सुना होगा, एक बात कहते हैं कि जय जवान जय किसान। अगर आप ऐसी सोच किसान के लिए रखते हो तो आप ऐसी सोच तो जवानों के लिए भी रखते होगे, जो हमारी सेना के जो जवान हैं उनके लिए भी ऐसा सोचते होगे। जय जवान जय किसान क्यों कहते थे? क्योंकि जो हमारा जवान है ना, वो सीमा पे जाके देश की रक्षा करता है। वो अपने पत्नी को, अपने बच्चों को छोड़ के देश को, ताकि आपको कुछ नुकसान ना हो, इसलिए वो अपना घर परिवार को, उसको भी तो तनख्वाह मिलती है। आप कल को ऐसा भी कह दोगे कि वो भी एक पेशा है, वो कोई समाज सेवा नहीं है। अरे भाई, आप कर लो ना, फिर ऐसा पेशा है तो आप क्यों नहीं करते? और किसान जो है, किसान की भी जय क्यों करते हैं? किसान चाहे तो अपनी जमीन बेच के, आजकल तो जमीनों की कीमत बहुत महंगी होगी, चाहे तो किसान अपनी जमीन बेच के वो भी शहर में आ जाए, वो भी कोई दुकान खोल ले, कोई अच्छा बिजनेस कर ले, जीन्स और टी शर्ट डाल के चले। लेकिन वो ऐसा ना करके उसने ऐसा चुना कि मैं अपनी धरती माँ से अनाज पैदा करूंगा और आप लोगों का और अपना पेट भरूंगा, इसलिए किसान की भी जय करते हैं। ब्रुनई जैसा एक देश है, बहुत ही अमीर देश है, छोटा सा देश है, लेकिन उस देश के अंदर सब्जियां भी इंपोर्ट होती हैं, चावल भी इंपोर्ट होता है, अनाज भी इंपोर्ट होता है। कारण क्या है? क्योंकि वहां पे लोकल प्रोडक्शन नहीं है, खेती नहीं होती लोकल इतनी ज्यादा, तो वहां पर सब कुछ इंपोर्ट करना पड़ता है। अगर यहां पर भी ऐसा हाल हो जाए, आप अगर किसान की इज्जत ही नहीं करोगे, किसान को ये बोलोगे कि ये तो एक पेशा है, ये समाज सेवा नहीं है, आप बोलोगे कि मजाक बना रखा है। अरे उनकी कोई मांगे हैं, उनको कुछ चीज बुरी लगी है, वो किसी राजनीतिक पार्टी के चलते नहीं आए, ना ही किसी के बहकावे में, आजकल तो पढ़े लिखे किसान हो गए हैं। उनकी क्या सोच थी? मैं ऐसा भी नहीं कह रहा कि टोटली किसान ही सब कुछ ठीक कह रहे हैं, ना ही मैं ऐसा कह रहा कि सरकार ठीक कह रही है। लेकिन सवाल बहुत से लोग बहुत बार ये पूछते हैं कि सरकार मान जाएगी क्या, खत्म हो जाएगा? हर कोई सफर कर रहा है। सफर कैसे कर रहा है? ये जो ग्रैंड ट्रंक रोड है ना, जीटी रोड जिसको बोलते हैं, ये ऑलमोस्ट बंद के बराबर है। अगर आपको दिल्ली जाना है ना, तो आप बॉर्डर पे जाओगे तो बॉर्डर बंद है। आप कहीं से भी कोई सरकारी चिट्ठी पत्री आपको भेजनी है तो वो नहीं जा पाएगी, क्योंकि ये बंद है। हर कोई सफर कर रहा है। तो ऐसे में बहुत लोगों को, जो आम लोग है ना तो उनको ये पता है एमएसपी क्या होता है, एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और ना ही उनको ये पता एपीएमसी क्या होता है। तो पहले तो ना, सबसे पहले इस वीडियो को समझने से पहले एमएसपी समझ लेते हैं। एमएसपी क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मान लो आप गेहूं पैदा करते हो, आपने गेहूं की प्रोडक्शन की और मंडी में जा रहे हो उसको बेचने के लिए, तो सरकार ने एक एमएसपी लगा दिया। एमएसपी का मतलब ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सरकार ने एग्जाम्पल के लिए बोल दिया कि 2,000 रुपए की एमएसपी है, कि 2,000 से नीचे तो कोई खरीद ही नहीं सकता, इससे नीचे कोई खरीदेगा तो हम ही खरीद लेंगे। तो इसको बोलते हैं एमएसपी। और दूसरा क्या है? एपीएमसी है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। एक मंडी है जिसको रेगुलेट करेगी सरकार। उस मंडी के अंदर जो खरीदते हैं, जो व्यापारी हैं, जो ट्रेडर हैं, वो ट्रेडर जो है वो सरकार के पास उनको अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा उन ट्रेडर्स को। तो अब हुआ क्या इस कानून के अंदर? किसानों ने कहा कि गलत क्या हो रहा है। किसानों ने ये आंदोलन क्यों चलाया? किसानों ने आज नहीं चलाया, पिछले 2 महीने से ये 3 कानून सरकार ने पास किए। इसमें कुछ बातें ऐसी थी जो किसानों को बिल्कुल पसंद नहीं आई। सरकार लाई क्यों ये कानून? कोई भी सरकार ये चाहती है कि रिफॉर्म आए, देश के अंदर कुछ नया रेवोल्यूशन आए, तो इसलिए नए कानून लाने पड़ते हैं। सरकार ने भी गलत नहीं किया, कानून लाए। सरकार ने गलत यही किया कि इसके अंदर ना जो किसान नेता थे, जो बड़े बड़े, उनके साथ अच्छे से डिटेल में बात नहीं की। विपक्ष के लोगों की सरकार ने इसमें बात नहीं सुनी। अब गलत हुआ क्या, क्या क्या चीजें थी जो किसानों के हिसाब से गलत थी? किसानों ने कहा कि जो एपीएमसी मंडी आपने बनाई है, इस मंडी के अंदर सरकार ने बोला नए कानून में कि मंडी के अंदर अगर कुछ सामान बिकेगा तो टैक्स लगेगा, मंडी के बाहर नहीं लगेगा।
इसका मतलब क्या हुआ, और एमएसपी को भी लेके ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ना, सरकार बोलती है कि ये मंडी के अंदर तो लगेगा एमएसपी, लेकिन मंडी के बाहर एमएसपी नहीं है। अब मंडी में हो क्या रहा था, कई बार ऐसा देखा कई किसानों ने कि मंडियों के अंदर ये जो ट्रेडर है ना, ये आपस में नेक्सस बना लेते हैं, आपस में एक चौकड़ी बना लेते हैं और बोलते हैं कि तू भी मत खरीदियो, तू भी मत खरीदियो, तू भी मत खरीदियो। अब जब कोई भी नहीं खरीदता तो किसान बेचारा मंडी के बाहर जाता है बेचने के लिए। मंडी के बाहर ना तो टैक्स लगता, ऑब्वियस सी बात है, जो बड़ा खरीदार होगा वो नहीं चाहेगा कि मैं जो भी सामान खरीदूं उसमें मुझे टैक्स देना पड़े। बड़ी बड़ी कंपनियां, आजकल बिग बाजार आ गया है, आजकल अंबानी, अडानी, इन सबको खेतियों की जरूरत पड़ रही है, इन सब लोगों को एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की आवश्यकता है। पेप्सी जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां करोड़ों रुपए का ये जो खेती है वो खरीदती है किसानों से। तो अब होगा क्या, ये लोग भी क्यों चाहेंगे कि हम टैक्स भरें, ये चाहेंगे कि बाहर से मिले। जब ये बाहर जाएंगे तो किसान का होगा एक्सप्लॉयटेशन, क्योंकि मंडी के अंदर तो बिका नहीं, क्योंकि वहां नेक्सस बना लिया गया, और मंडी के बाहर जब उन्होंने बेचा तो ना तो वहां पे उनको टैक्स था, इस वजह से उनका जो सामान है वहां पे एमएसपी काम नहीं करेगी। तो सरकार ने इसमें क्या कहा, सरकार ने कहा कि हम आपको अमेंडमेंट दिए। सरकार ने अमित शाह की तरफ से 8 दिसंबर को जो एक वार्ता हुई थी, उनकी तरफ से एक अमेंडमेंट प्रपोज हुई। उस प्रपोजल में क्या कहा गया कि हम टैक्स जो है वो मंडी के अंदर भी और मंडी के बाहर भी सरकारों को इजाजत होगी, स्टेट गवर्नमेंट कैन शब्द का इस्तेमाल कर दिया कि चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट बाहर भी टैक्सेस लगा सकती है। एमएसपी को लेके भी उन्होंने ये कह दिया कि भाई एमएसपी के लेके भाई हम आपको लिखित में गारंटी देने के लिए तैयार है कि एमएसपी बाहर भी रहेगी और अंदर भी, और जो चल रहा है एग्जिस्टिंग सिस्टम वही चलता रहेगा। और एक और चीज जो किसानों को जो थी प्रॉब्लम, उन्होंने कहा कि हमारा जो पैन कार्ड के ऊपर खाली एक ट्रेडर सामान लेके चला जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि उधार में ये वाला सामान जो है सारा उधार में ही बेचना पड़ता है ज्यादातर। तो अगर कल को कोई हमारे पैसे लेके भाग गया तो हम उसको कहां पकड़ेंगे। तो सरकार ने इसमें भी कहा कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो रजिस्ट्रेशन करा सकती है उनका ट्रेडर्स का, तो उससे क्या होगा कि उनके पैसे की सेफ्टी हो जाएगी। एक और डिस्प्यूट क्या था कि किसानों ने कहा कि अगर कोई मतभेद होता है खरीदार और किसान के बीच में, तो इन डिस्प्यूट्स को लेके सिर्फ एसडीएम कोर्ट तक जाया जा सकता है, सिविल कोर्ट में जाया ही नहीं जा सकता। किसानों को इस पे आपत्ति हुई कि सिविल कोर्ट में क्यों नहीं जाया जा सकता। तो सरकार ने कहा चलो ठीक है जी, हम ये अमेंडमेंट पास कर देंगे कि आप सिविल कोर्ट में भी जा सकते हो। सरकार ने ऑलमोस्ट सारी बातें मान ली, लेकिन थोड़ा सा ऐसे टेक्निकल शब्दों का इस्तेमाल कर दिया जिसकी वजह से किसान अभी भी नहीं मान रहे। आप लोग कहोगे जब सरकार ने सब कुछ मान लिया तो फिर किसानों को भी मानना चाहिए, लेकिन अब किसान क्यों नहीं मान रहे। किसान इसलिए नहीं मान रहे, एक तो ये जो स्टेट गवर्नमेंट कैन, इस शब्द का जो इस्तेमाल किया ना उन्होंने, सरकार पे छोड़ दिया, राज्य सरकारों पे। अगर वो चाहे, कोई भी सरकार चलती है ना, उस सरकार को चलने के लिए ना पूंजीपतियों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि पूंजीपति जो होते हैं वो सरकारों को चंदा देते हैं, और वो चंदा ऐसा होता है जो आप आरटीआई लगाओ तो भी पता नहीं लगा सकते कि कहां से चंदा आया। तो कोई भी सरकार होगी वो किसी भी पूंजीपति को सपोर्ट करेगी, और पूंजीपति जैसा चाहेगा ना वो उस तरीके का एक्सप्लॉयटेशन कर पाएगा। तो राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ दिया। किसानों ने कहा कि जब आप इसे केंद्रीय लेवल पे पास कर रहे हो तो ये बात केंद्रीय लेवल पे क्यों नहीं कह दिया आपने। तो किसानों ने अभी तो अपनी मांग रखी कि आप इन तीनों कानूनों को वापस ले लो, हमारी और कोई मांग नहीं है, पहले इसको वापस ले लो, उसके बाद हम बात करेंगे। एमएसपी को लेके उन्होंने एक बहुत ही समझदारी और लॉजिकल वाली एक बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा, बीजेपी के एक लीडर है शांता कुमार, जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो शांता कुमार ने अपनी एक कमेटी बनाई गई थी सरकार की तरफ से। शांता कुमार ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा, उस कमेटी की जो रिपोर्ट आई उसमें कहा कि जो एमएसपी है उसका फायदा देश भर में केवल 6% किसानों को मिल पाता है। इतना बड़ा देश है, उसमें से 94% किसानों को उसका फायदा ही नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता फायदा उसका? केवल और केवल गेहूं और चावल, ये हरियाणा और पंजाब में, पूरे देश में सबसे ज्यादा गेहूं और चावल हरियाणा और पंजाब में लगाया जाता है, और हरियाणा और पंजाब के किसान ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप समझो, जो एमएसपी है, सरकार क्या करती है, करीब 23 फसलों के ऊपर एमएसपी डिक्लेयर करती है, अनाउंस करती है कि 23 फसलों के ऊपर, जिसमें गन्ना और आपका मक्का और चावल और गेहूं, ऐसे बहुत सारी फसलें होती हैं, इसके ऊपर सरकार करती है कि एक एमएसपी है जी, इससे नीचे नहीं बेचा जाएगा। लेकिन वो सिर्फ अनाउंसमेंट होती है। जो एक्चुअल में एमएसपी का फायदा मिलता है वो सिर्फ गेहूं और चावल, इन दो चीजों पे मिलता है, धान पे और गेहूं के ऊपर, इन दो चीजों पे। तो किसान क्या कहता है कि किसान
सरकार उसको कई बार ये बोलती है कि हमारे देश में गेहूं और चावल की जो प्रोडक्शन हो रही है ना, वो जरूरत से ज्यादा हो रही है, जितनी जरूरत है देश को उससे ज्यादा हो रही है, तो आप कोई और फसल क्यों नहीं उगाते। किसान बोलता है कि मैं तो उगा लूं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आज ही का एग्जाम्पल आप ले लो, अभी ये जो मक्का है जिसको मेज बोलते हैं, मक्के की जो एमएसपी है वो करीब 1800 कुछ रुपए की है, सरकार के द्वारा जो उनकी वेबसाइट पे दी हुई है 1800 कुछ रुपए की। लेकिन मक्का अगर आप मंडी में खरीदने जाओगे तो मंडी में आपको 600 से 800 रुपए क्विंटल में आपको मक्का मिल जाएगा। तो कहां गई एमएसपी। एक्चुअल में एमएसपी का फायदा जो मिल रहा है वो सिर्फ गेहूं और चावल पे मिल रहा है। तो किसानों का ये कहना है, हम ये चाहते हैं कि एमएसपी का फायदा पूरे देश में, जैसे वोट देने का अधिकार सभी को है ना, ऐसे पूरे देश में एमएसपी का अधिकार सभी को हो। एमएसपी के ऊपर एक कानून ऐसा बना दो कि एमएसपी तो हर चीज पे मिलेगी मिलेगी। अभी सिर्फ कागजों में, एक्चुअल में नहीं मिल पाती। ये सरकार की बनाई हुई एक कमेटी थी, शांता कुमार की कमेटी, जो ये ऐसा बोल रही है। तो उन्होंने ये कहा कि जी इसको ऐसा कर दो। और अब ये किसानों का ये कहना है कि आप ये पहले, अगर आपको ये कानून लाने भी है ना, सबसे पहले ये तीनों कानून वापस लो। क्योंकि जब आपने ये कानून बनाए, ना तो आपने हमसे सलाह मशवरा किया, ना ही हमारी राय पूछी, आपने तो बस ये कानून पास कर दिए। और हम 2 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे थे, आपने तब क्यों नहीं सुनी हमारी। तो हम आज आपकी ये अमेंडमेंट अगर मान भी लें, हमारे पास कोई एक नेता नहीं है जिसकी छत्र छाया में हम उस एक आदमी की बात मान लें। यहां तो किसान सब जगह से आए हुए हैं, देश भर के जगह जगह से किसान आए हैं, और ज्यादातर पंजाब और हरियाणा के किसान हैं। तो इनका कोई भी एक नेता नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि आप इनको पहले वापस ले लो। भविष्य में अगर ऐसा कोई कानून आपको लाना भी पड़े तो हम लोगों से सलाह मशवरा करके, हम लोगों से राय शुमारी करके, फिर उसके बाद आप उसको ला सकते हो कानून को, उनका ये कहना है। लेकिन इस कानून के अंदर हो क्या रहा है, बीजेपी ये कह रही है कि ऐसे तो कल को कोई भी आके दिल्ली को घेर लेगा। रविशंकर प्रसाद जी ने कहा कि ऐसे तो कल को कोई भी आके दिल्ली को घेर लेगा और वो कहेगा कि हमारी ये मांग मांगो। लेकिन एक्चुअल में मैं, देखो, एक आम इंसान होने, मैं कोई बहुत बड़ा बुद्धिजीवी तो नहीं हूं, लेकिन मैं आम इंसान होने के नाते मैं कहता हूं ये कोई भी नहीं है। हम बचपन से, आप चाहे कितने भी बड़े इंसान हो, अगर आप समझदार हो तो आप ये जरूर कहोगे कि इस देश के अंदर अन्नदाता है। वाकई में किसान जो है ना, वो देश को चलाता है। किसान भी और जवान जो है, इनकी तो आपको ये कोई भी नहीं है, ये किसान है, इनकी बात मान लीजिए आप। अगर कोई, कहते हैं ना, झुकने वाला हमेशा बड़ा होता है। तो मैं तो सरकार से यहां से ये निवेदन करूंगा कि सरकार अगर उनकी बातें मान भी लेती है ना, वो वाकई में इन लोगों ने ही तो आपको सत्ता में पहुंचाया है, इन लोगों ने तो आपको वोट दी थी, तभी तो आप सत्ता में पहुंचे हो। ऐसा मत मानो कि पंजाब के अंदर अगर कांग्रेस की सरकार है तो पंजाब के किसान जो है वो आपको प्यार नहीं करते। बहुत से किसान होंगे जो बीजेपी को प्यार भी करते होंगे, बीजेपी को पसंद भी करते होंगे। तो सरकार को अभी चाहिए, देश का बहुत नुकसान हो रहा है, बजाय के एरोगेंस दिखाने के, बजाय के बहुत सारे ऐसे मैसेजेस व्हाट्सएप पे हैं। अब तो किसानों के पीछे पड़ गए। कंगना रनौत जैसी लेडी, जिसको मतलब जिसका कोई स्टैंड नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ मीडिया में आने के लिए उसने लिख दिया, उसके पास कोई प्रूफ नहीं था, कोई एविडेंस नहीं था, उसने लिख दिया कि ये 100 रुपए में अम्मा यही शाहीन बाग में गई थी और ये यहीं पे 100 रुपए के अंदर आई है। तो किसी बुजुर्ग की ऐसे बेइज्जती करना, किसी बुजुर्ग के लिए ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल करना सिर्फ पब्लिसिटी के लिए, ताकि उसको कल को बीजेपी से टिकट मिल जाए लोकसभा की या राज्यसभा की, ये बदतमीजी है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वैसे भी अगर आप प्रोटेस्ट को अगर आप दबाने की, कुचलने की कोशिश भी करोगे, लेकिन इसके अंदर एक पंजाबी कौम ऐसी कौम है जो एक मार्शल कौम है। और अगर आप सोचो कि वाटर कैनन से वो डर जाए, तो ना ही वो वाटर कैनन से डरने वाले। ऐसे में लोगों का ये मानना है, ये चीज ना अलग ही चीज में बदल रही है। इस आंदोलन के अंदर एक आवाज उठने लगी है कि अडानी और अंबानी का बायकॉट करो, इनके प्रोडक्ट इस्तेमाल करना बंद करो। और अन्ना हजारे ने कह दिया कि अगर आपने ये तीनों के तीनों कानून वापस नहीं लिए तो बहुत जल्दी मैं इस आंदोलन के अंदर आने वाला हूं और फिर देख लेंगे कि क्या होता है। तो सरकारों को धमकी मिलने लगी है, देश के अंदर अव्यवस्था फैलेगी, क्यों नहीं इसको पहले ही खत्म कर दिया जाए। मेरा तो ऐसा मानना है कि बीजेपी इसको मान लेगी तो ये उनका बड़प्पन ही होगा। जो पहले चल रहा था देश के अंदर वो भी बहुत अच्छा, आप जरूर रिफॉर्म लाए होंगे, अच्छे के लिए लाए होंगे, लेकिन नहीं पसंद आ रहा तो आप तो लोगों के लिए काम करते हो, और लोग ही अगर नहीं मान रहे तो आप मान जाइए इसको। अगर आपको ये वीडियो काम की लगी है तो प्लीज ज्यादा लोगों को फॉरवर्ड करना, और भगवान आप सबका भला करे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।